बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसको हिंदी में द्विनाम पद्धति नामांकन भी कहा जाता है, यानी कि दो नामों वाली पद्धति। दोस्तों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, आखिर इसको क्यों दिया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको लिख दिया है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में या एग्जाम पेपर में 5 नंबर में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें अगर नामांकन करना हो या उसका नोमेनक्लेचर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, वायरस, बैक्टीरिया, एनिमल, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद हम उन एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो रूल्स, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी हम नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने का रीज़न क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था। दोस्तों जैसे सपोज करो कि कहीं पर सांप निकल गया है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे अरे सांप निकल गया वहाँ पर, कई लोग बोलेंगे अरे स्नेक है वहाँ पर, कई लोग बोलेंगे अरे निनावर है वहाँ पर, कई लोग बोलेंगे अरे कीड़ा निकल गया वहाँ पर। यानी कि जितनी भाषाएं होंगी उतने ही नाम होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट नेम, यानी कि जितने लोग होंगे जितनी भाषाएं होंगी उसी तरीके उसको उसका नाम गिवन करेंगे। तो साइंटिस्ट के माइंड में थॉट्स आया कि कुछ क्यों ना कुछ किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऐसा नाम दिया जाए जिसकी हेल्प से उसको हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकें, ना केवल नामांकन किया जाए, एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए, साथ में किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी किया जाए। तो उस बेस पर ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों ये हमारे पास है टाइगर, ठीक है। टाइगर का नाम दोस्तों हमने रख दिया है साइंटिफिक नेम या इसका जूलॉजिकल नेम रख दिया हमने पैंथेरा टिग्रिस। तो दोस्तों पैंथेरा टिग्रिस, अब ये पूरे वर्ल्ड में पैंथेरा टिग्रिस वैलिड रहेगा, यानी कि जो भी नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्वारा दिया गया है यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड है। आप यहाँ पर कहीं ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, आप वहाँ पर किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, पैंथेरा टिग्रिस का मतलब टाइगर, आप ये तुरंत समझ जाएं। यानी कि पैंथेरा टिग्रिस पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, यूनिवर्सल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो नोट करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इन विच द नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टर्म, जिसके अंदर जो है नेम जो है 2 टर्म्स में कंपोज रहता है, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर इन विच द नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टर्म्स, जो नेम है वो 2 टर्म्स में यूज किया जाएगा। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, नोमेनक्लेचर का मतलब नामांकन, ठीक है, नोमियल, ठीक है। एक तरीके से 2 नामों वाली पद्धति है ये, तो इसलिए इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर यूज करेंगे द नेम ऑफ कंपोज 2 टर्म्स। इसके अंदर 2 टर्म्स यूज होंगे। द फर्स्ट नेम इंडिकेट द जीनस, फर्स्ट नेम जो है वो जीनस को इंडिकेट करेगा, एंड द सेकंड टर्म इंडिकेट द स्पीसीज, और सेकंड टर्म जो है वो स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। इससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसके नाम जानकर सिर्फ, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम एनिमल की बात करते हैं, टाइगर। टाइगर में पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा क्या है, जेनेरा है। अब इस जेनेरा की कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, यानी कि पैंथेरा जैसे आपने जैसे देखा होगा कि बिल्ली, चीता, शेर, बाघ, ये लगभग एक ही जेनेरा के हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप बिल्ली का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे बिल्ली का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक नेम, बट आप उसको उसकी स्पीसीज से सिमिलरिटी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। चीता, तेंदुआ और बाघ, ये जो है पैंथेरा जेनेरा से बिलोंग करते हैं। चीता, तेंदुआ, बाघ या शेर जो होते हैं ये पैंथेरा से बिलोंग करते हैं, और टिग्रिस या लीविया ये सब क्या होगा, उसकी स्पीसीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी जेनेरा या स्पीसीज में हम डिसिमिलरिटीज भी देख सकते हैं, सिमिलरिटीज भी देख सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के बारे में डिटेल्स ले सकें। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंगो, हम बॉटनी के अंदर आते हैं। बॉटनी में मैंगो का नाम लिखना है हमें, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है, जेनेरा, इंडिका क्या है, स्पीसीज। अब हमें ये भी देखना होगा कि आखिर इनके रूल्स क्या है, कैसे हमें लिखना होता है, ठीक है। इच, और यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म,
प्रत्येक और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वुड हैव वन साइंटिफिक नेम, सभी का एक साइंटिफिक नेम है विच वुड बी यूज्ड बाय द एवरीवन टू आइडेंटिफाई, सभी उसको यूज कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को। दिस प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऑल लिविंग स्पीसीज इंक्लूड्स, जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं जैसे प्लांट, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑल्सो माइक्रोब्स हैव देयर ओन साइंटिफिक नेम, सभी इन सभी के अपने एक पर्सनल अपना नाम होता है, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी तो आप इतना समझ गए होंगे जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है कि मतलब आप किसी भी जेनेरा के स्पीसीज में आपस में उनका जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे जूलॉजी के अंदर हम रेट की बात करते हैं, चूहे का नाम रेटस, या कोबरा की बात करें नाजा, ठीक है। और भी कई सारे जैसे कबूतर है कोलम्बा लेविया, इसी तरीके से प्लांट है, जितने भी प्लांट है उनका अपना अपना नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स क्या है दोस्तों? ICBN, इसके बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके रूल्स वगैरह भी। ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर डील्स विद द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। दोस्तों किसी भी प्लांट का अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो आप ICBN उसमें जो है वो डील करेगा, ICBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये डील करता है प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में। और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी एनिमल्स का अगर आपको वहाँ पर डील्स करना है नेमिंग के बारे में तो वो कौन करेगा? ICZN। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप रूल को देख लीजिए, ये 4-5 ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करके आप किसी भी एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑल साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली लैटिन। सबसे पहला वर्ड तो यही हो गया, यही मतलब हो गया कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नामांकन करना है, नोमेनक्लेचर करना है, तो हमें लैटिन में करना पड़ेगा, लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन ही क्यों? अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर लैटिन वर्ड ही क्यों यूज़ किया जा रहा है, आखिर इतनी सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, इसमें भी तो कर सकते थे। दोस्तों लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब इसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। हमें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज देखना होता है जिसमें जो है चेंज ना हो, क्योंकि चेंज होगा तो फिर नोमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से लैटिन एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई डिस्कवरी नहीं होती है, मतलब वो पूरी तरीके से डेड है, इसीलिए हमने लैटिन वर्ड यूज़ किया। और साथ में हेंस दे आर रिटन इन इटैलिक्स, उसको हमें इटैलिक्स में यानी कि हल्का सा तिरछा लिखना होगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जी, मैंने जानबूझकर तिरछा नहीं लिखा है, इसका रीज़न है यहाँ पर रूल्स में इंक्लूड है कि हमें किसी भी जेनेरा या स्पीसीज का नेम लिखना है तो हमें उसको हल्का सा तिरछा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला रूल्स है कि आपको लैटिन वर्ड्स में लिखना है, लैटिन लैंग्वेज में, दूसरा इटैलिक्स में लिखना है, ठीक है, हल्का सा तिरछा करके। दूसरा पॉइंट क्या है? देयर एग्जिस्ट 2 पार्ट्स ऑफ द नेम। आप जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे उसमें 2 पार्ट्स नोमेनक्लेचर के, इसलिए इसका नाम दिया गया है बाइनोमियल, यानी कि द्विनाम पद्धति। फर्स्ट नेम होगा दोस्तों जीनस, सेकंड नेम होगा स्पीसीज। आप किसी भी एनिमल का अगर नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके जीनस का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्पीसीज का नाम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चौथा रूल्स क्या है? व्हेन द नेम एंड हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन और इटैलिसाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जब भी आप किसी एनिमल का नेम हैंड राइटिंग में लिखते हैं, यानी कि एक तो ये हो गया कि मैंने कह दिया कि ये जो टाइगर है इसका साइंटिफिक नेम यानी कि जूलॉजिकल नेम है पैंथेरा टिग्रिस, तो इसमें अंडरलाइन की कोई बात ही नहीं आई। इसमें हम जब स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम पैंथेरा टिग्रिस बहुत है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तब आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ पैंथेरा टिग्रिस तो अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो व्हेन द नेम आर हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन और इटैलिसाइड, इसको हल्का सा तिरछा भी करना पड़ेगा और साथ में उसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या रूल्स हैं? द नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। दोस्तों किसी भी जीनस का अगर आप नेम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कैपिटल लेटर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने मैंजीफेरा इंडिका लिखा है तो जो पहला लेटर आपको दिखाई दे रहा है एम, ये मैंने कैपिटल में लिखा है, ये रूल्स में शामिल है, ठीक है, ये रूल्स में इंक्लूड है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है। उसके बाद एंड द नेम ऑफ स्पीसीज स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। किसी भी स्पीसीज का नेम आपको फर्स्ट लेटर जो होगा उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और अगर जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये है रूल्स के अंदर शामिल, ठीक है। वरना अगर आपने रूल्स को तोड़ा तो जो है नाम उसका जो है गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एम लिख दूं तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
द जीनस नेम इज ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा ना कर देना कि जैसे पैंथेरा टिग्रिस लिखा हुआ है तो आप टिग्रिस पैंथेरा भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल्स में शामिल है कि हमेशा सबसे पहले आप जेनेरा का नेम लिखेंगे जैसे कि पैंथेरा, उसके बाद ही आप उसके स्पीसीज का नेम लिखेंगे जैसे कि टिग्रिस। तो ये है दोस्तों कुछ रूल्स। एक और रूल्स है उसको भी आप नोट कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट है, उसको रूल्स में है तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे दोस्तों ये मैंगो है, अगर किसी जिस साइंटिस्ट ने इसका वर्गीकरण किया यानी कि इसको क्लासिफाइड किया या फिर इसका नोमेनक्लेचर किया, आप उसके आगे हल्का सा ब्रैकेट में लिख उसका नेम का कुछ अक्षर लिख सकते हैं। जैसे अगर सपोज इसको लिनियस ने लिखा है तो वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लिन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर 3 टर्म्स भी यूज हो सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, लिन। लिन मतलब इसको लीनियस ने इसको जो है नोमेनक्लेचर किया, इसका नामांकरण किया। तो ये है दोस्तों रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और एग्जाम पेपर में जब भी आए आप इतना लिख दें तो बहुत होता है, ठीक है। अगर 5 नंबर में आ जाए तो भी आप इसको और भी बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 2 नंबर में है तो आप इसको और भी छोटा करके लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको और भी वीडियोस इतनी अच्छी और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।